नमस्कार, मैं लाडो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाडो द क्रेजी गर्ल। फिर आज की खबर। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लें और वीडियो को पूरा देखें। नोटबंदी को है 4 साल, देश पूछ रहा एक सवाल, क्या हुआ सरकार के दावों का, आम लोगों को क्या मिला, ना रोजगार बढ़ा ना हुआ देश का विकास। 8 नवंबर 2016 की उस रात को आप भूले नहीं होंगे, जिसने एक झटके में लोगों को सर्दी में पसीने छुड़ा दिए। 8 बजे सारे न्यूज़ चैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए जाएंगे। इसके पीछे पीएम ने कई तर्क दिए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार, काला धन, सीमा पार आतंकवाद, जाली नोट और देश में फैली नक्सल समस्या पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 50 दिन का वक्त दिया गया और इसके बाद जो देश में हालात हुए वो लोग भुलाए नहीं भूल पा रहे। बैंकों में पैसा जमा करने वालों की लाइन लग गई। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब आदमी बैंकों की लाइन में लगकर अपने नोट बदलवाने की जुगत करता रहा। लोगों को शादियों के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे, बारातें लौट रही थी, अस्पतालों में इलाज तक के पैसे नहीं थे। एक महीने में ही करीब 100 से ज़्यादा मौतें हो गई थी। इनमें भी अधिकांश मौतें बैंक में पैसा जमा करने और निकालने के लिए लगी लाइनों में हुई थी। किसी को हार्ट अटैक आया तो कोई बीमारी की वजह से मर गया था, लेकिन फिर भी लोग खुश थे, परेशानियां उठा रहे थे। लगता था कि परेशानी झेल लेंगे तो देश के लिए कुछ अच्छा होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी लोगों को दिलासा दे रहे थे कि बस 50 दिनों की बात है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अगर 50 दिन के बाद भी सब ठीक नहीं हुआ तो जिस चौराहे पर कहोगे मैं खड़ा हो जाऊंगा। इसके बाद लोगों का भरोसा और बढ़ गया। 50 दिन बीत गए, नोट जमा करने का टाइम भी बीत गया। इंतज़ार करते करते 4 साल बीत गए, लेकिन अब भी लोगों के जेहन में एक ही सवाल है कि इस नोटबंदी से उन्हें फ़ायदा क्या हुआ। सरकार के बड़े बड़े आर्थिक आंकड़े और गणना उनकी समझ के परे है। देश का आमजन केवल एक सवाल का जवाब जानना चाहता है कि इससे उनके रोजगार में, देश के विकास में क्या बदलाव आया। सरकार के इस निर्णय के पीछे दावा किया कि देश से काले धन पर रोक लगेगी, आतंकवाद, नक्सलवाद पर रोक लगेगी, कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ेगा और देश विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। पर सवाल वही है, क्या इनमें से कुछ हुआ है? तो जवाब मिलेगा शायद नहीं। न सीमा पार से आतंकवाद रुका, न उनको होने वाली फंडिंग। नक्सलवादियों ने भी हथियार नहीं डाले। स्विस बैंक में जमा काला धन 2 गुना हो गया है। नोटबंदी को 4 साल हो गए हैं, यानी इस निर्णय का प्रभाव दिखने के लिए सरकार को पर्याप्त समय मिल चुका है। फिर भी इसके सकारात्मक परिणाम नज़र नहीं आ रहे। आज भी किसी व्यापारी से पूछा जाएगा कि धंधा कैसा चल रहा है तो बात एक ही आएगी कि नोटबंदी के बाद से हालात ठीक नहीं है। नोटबंदी के फैसले से अगर सबसे ज़्यादा परेशानी झेली तो वो था मध्यम वर्ग। बैंकों की लाइनों में घंटे खड़े होने से लेकर खर्चे के लिए कैश की परेशानी इन्हीं ने झेली थी, जबकि अमीरों ने तो पैसे देकर इस बदलाव में अपना काला धन भी सफ़ेद करवा लिया। कैश के लिए भी धक्के नहीं खाए, इसके बिना उनका कोई काम नहीं अटका। जबकि छोटे व्यापारी आज भी इससे हुई परेशानी से उबर नहीं पाए हैं। देश की जीडीपी में गिरावट आई
जिसको लेकर अब सरकार के पास बहाना भी आ गया है कि ये कोरोना के कारण हुआ है। तो क्या इससे पहले जीडीपी तेजी से बढ़ रही थी? पहले नोटबंदी और अब कोरोना की मार ने लोगों को आर्थिक परेशानियों के गहरे कुएं में धकेल दिया है, जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। सरकार ने 20,000 करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन किसे मिला, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। सरकार कह रही है लोन के रूप में मिल रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा तो वो समझदार लोग उठा पा रहे हैं जो वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं। कैश ट्रांजैक्शन उन लोगों तक सीमित है जो पढ़े लिखे हैं, वो बिना नोटबंदी के भी इसका इस्तेमाल कर लेते। बिना कैश के लेन देन के व्यापार छोटे होते नहीं हैं। खेती नहीं होती है, किसानी नहीं होती है, कृषि विपणन नहीं होता है। छोटे व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, सबको लाइन में लगा दिया। डिजिटल लेन देन शुरू हो जाएगा, वो तो वैसे ही होना था क्योंकि तैयारी हो चुकी थी यूपीए गवर्नमेंट की। परंतु वापिस जो है कैश चलन वापस हो गया, ब्लैक मनी वापस मार्केट में आ गई। तो फिर वो कहाँ तो ब्लैक मनी कहाँ फेक करेंसी गई, किसी को पता नहीं। कांग्रेस इसको लेकर मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस ने नोटबंदी को हिंदुस्तान के गरीब किसान, मजदूर और छोटे दुकानदारों पर आक्रमण बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि ये गलती से नहीं हुआ, बल्कि जानबूझकर किया गया था। 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर आक्रमण शुरू किया। आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी, किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों को जबरदस्त चोट मारी। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को 2% नुकसान होने वाला है और वो ही हमें दिखने को मिला। प्रधानमंत्री जी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, मगर काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, ये झूठ था। आक्रमण आप पे हो रहा था। आपके पैसे को आपसे छीनकर नरेंद्र मोदी अपने चुने हुए 2-3 उद्योगपति मित्रों को देना चाहते थे। आप लाइन में खड़े हुए, उस लाइन में नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्र नहीं थे। तो वहीं सरकार आज भी यही बात दोहरा रही है कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को साफ सुथरा बनाने में मदद मिली। इसके कारण अर्थव्यवस्था औपचारिक रूप से मजबूत हुई और बड़ी संख्या में गरीबों की मदद की गई। लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि नोटबंदी की वजह से उनके विदेशों में फंसे अवैध काले निवेश सबके सामने आ गए। ये थी राजनीतिक पार्टियों की बातें, लेकिन सवाल फिर वही है कि सरकारें आम जन के बारे में कब सोचेंगी। तो इतिहास की खबर कल फिर मिलेंगे, तब तक ले बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।